जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, सभी पार्टियां अपना अपना चुनाव प्रचार प्रसार तेज करने में लगी हैं। इंडियन नेशनल लोकदल की सोनीपत से लोकसभा प्रत्याशी अनूप दहिया ने सोनीपत विधानसभा में अपना चुनाव प्रचार शुरू किया। इस अवसर पर अनूप दहिया ने कहा कि हम चुनाव शिक्षा व्यवस्था में सुधार, अपराध मुक्त भारत, शिक्षा की अच्छी व्यवस्था, एमएसपी को लेकर किसानों की परेशानी और अन्य समस्याओं को लेकर हम जनता से वोट की अपील कर रहे हैं। इंडियन नेशनल लोकदल हमेशा से किसानों के हितों की आवाज बुलंद करती है। दहिया ने ब्रजभूषण शरण सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर ब्रजभूषण शरण भाजपा पार्टी में नहीं होते तो उनका क्या हाल होता, ये सबको पता है। सरकार आरोपी के बाद भी उन्हें क्या पक्ष देती है। लड़कियों ने उन पर जो आरोप लगाए हैं, अगर शोषण नहीं होता तो आरोप क्यों लगाती। इज्जत सबके पास होती है। मैं न्यायालय से भी अपील करता हूं कि इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी हो और दोषी को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इसके साथ उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हरियाणा पुलिस के सिपाहियों को भी पंजाब पुलिस की तर्ज पर पे स्केल दिया जाएगा। सबसे पहला मुद्दा, जो गरीब के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, उस पर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि सरकारी स्कूल में ऐसी पढ़ाई हो जो प्राइवेट स्कूलों के बराबर में टेस्ट देने के काबिल होते हैं। कुछ घर ऐसे हैं जो बेचारे गरीब हैं, प्राइवेट स्कूलों में फीस वहन नहीं कर पाते। उन बच्चों के लिए भी ऐसा इंतजाम करेंगे भाई उनको फीस जो है या तो स्कूल से या गवर्नमेंट की तरफ से उसको कुछ मुहैया कराया जाए, ताकि वो बच्चे एक गरीबी की वजह से पिछड़ ना सके। मैं तो कांग्रेस से पहले मैदान में उतरा हूँ। नुकसान पीछे वाला पहुंचाता या पहले वाला? मैं तो पहले मैदान में उतर चुका था। और अगर मैं कामयाब होता हूँ तो मैं किसानों के बीच में रहने वाला हूँ। उनमें से कोई किसान हो तो बताओ। मैं किसान हूँ, किसान का पुत्र हूँ, किसान का काम किया है। आप एक और किसान के भले के लिए खड़ा हूँ। पहलवान भी रहे, अंतर्राष्ट्रीय पहलवान भी रहे हो, और पहलवान न्याय मांगने के लिए हरियाणा की देश की बेटियां कहीं जंतर मंतर पर बैठी थी। अब आरोप तय हो गए। ब्रजभूषण कहता था कि मैं राजनीति छोड़ दूंगा, मैं फांसी लगा लूंगा। कैसे देखते इसको? अगर वो भाजपा के नहीं होते ब्रजभूषण शरण, तो क्या सरकार उसको बख्श देती? इतने आरोपों के बाद इतने आरोप लगाने, कोई अपनी बेइज्जती कराना चाहेगा? क्योंकि बच्चा कोई लड़की है, उसकी भी इज्जत होती है। जब उन्होंने आरोप लगाए और सरकार ने एक भी नहीं सुनी, तो इसमें अत्याचार में कमी क्या रहेगी? उनके आरोप हैं, बेचारी शोषण हुआ है तो उन्होंने कहा है। अगर शोषण नहीं होता तो क्यों कहती? इज्जत सबके लिए प्यारी होती है, किसी के लिए कोई अपनी इज्जत को बर्बाद नहीं करना चाहता। तो उसके लिए मैं कोर्ट से भी गुहार करूंगा कि भाई उसमें जो सही संज्ञान लिया जाए और अगर उसका दोषी बनता है तो दोषी को सजा दी जाए। हरियाणा पुलिस के लिए पहले भी हमारी काफी पुरानी मांग रही है कि वे पंजाब के समान स्केल होना चाहिए, और मैं हर संभव कोशिश करूंगा। अगर चौधरी अभय सिंह चौटाला की सरकार आई तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि ये जो है पुलिस का मुद्दा जो है ना सुलझा दिया जाए और पंजाब के बराबर का स्केल दे दिया जाए। मैं हर संभव जो है इसके लिए तैयार रहूंगा और हरियाणा पुलिस को दिवाने का पूरा प्रयास करूंगा।